प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 6 अध्याय और उसका वचन 16। यहाँ लिखा है, यहोवा यूँ भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, प्रभु के दास यशायाह यिर्मयाह नबी ने इस बात को बोला कि पता करो प्राचीन मार्ग, प्राचीन आज्ञा, प्राचीन परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सनातन परमेश्वर। प्रभु के लोगों, बहुत बार ना हम संसार में देखते हैं, लोगों को देखते हैं। आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है, हर मर्ज की दवा हम यूट्यूब में, फेसबुक में, इधर उधर ढूंढते हैं, हम कई जगह देखते हैं। परंतु एक बात जरा समझिए, एक मटकी अगर बिगड़ जाए, एक मटका फूट जाए, एक साइकिल बिगड़ जाए, एक मोटरसाइकिल बिगड़ जाए, तो क्या मोटरसाइकिल सोनार के दुकान पर बनाई जा सकती है? या एक घड़ा जो है वो लोहार के दुकान पर नहीं बनेगा? तो बहुत बार हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटी हो। ठीक है, आपसे गलती हुई, आपका जीवन उतना प्रभु के निकटता में नहीं है, या हो सकता है बहुत भक्ति में है, बहुत पवित्रता में है। पर आपको ये बात समझना है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु की निगाह आप पर है। प्रभु ने कहा, एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो जब मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास को बना के रखता हूँ और मुझे कन्फर्म है, आपको पता है, आपके हाथ में 500 रुपये का नोट है और कोई कहे ये कागज़ है, कागज़ है, कागज़ है, आप कैसे मानेंगे? आपको कन्फर्म है ना। जब आपको ये पता है कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है और अगर आप उस पर टिके हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखिए, यूसुफ को पाप करने का पूरा अनुभव था, पाप करने के बारे में वो जानता था और उसे अवसर भी मिला। पर जब कोई भी नहीं था तब भी वो मान के चला कि प्रभु यहोवा मुझे देख रहा है। यूसुफ ने पाप के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो धार्मिकता में था, पवित्रता में था, फिर भी उसके भाइयों ने अत्याचार किया। क्या उनके अत्याचार का जवाब उसने अत्याचार से दिया? क्या उनके बुरे करने से उसने बुरा किया? नहीं किया। वो अपने धार्मिकता में टिका रहा। पोतीफर के घर में वफादारी में रहा। जेल में डाल दिया गया, कोई गलती नहीं थी उसकी, उसने पाप नहीं किया, उसने बुरा काम में साथ नहीं दिया, उसे जेल में डाल दिया। पर फिर भी इन सारी पीड़ाओं के बीच में अगर आप उसके जीवन को देखें तो वो वफादारी के साथ में प्रभु के साथ टिका रहा, प्रभु के साथ बना रहा। लोग बुरे काम करते रहे, लोगों ने ऑफर दिया, अवसर दिया, पर उसने नहीं किया। और अंत देखिए, जब वो जेल में था, कोई छुड़ाने वाला नहीं, परमेश्वर ने योजना बना के उसे छुड़ा लिया। परमेश्वर के लोगों, मैं जानता हूँ सत्यता में रहने के कारण, पवित्रता में रहने के कारण आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। सोना तभी चमकता है जब वो आग की भट्ठी में डाला जाता है। तो अगर आप सत्यता में, पवित्रता में रहने के बावजूद, प्रार्थना में रहने के बावजूद अगर आप पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो पेड़ फलेगा नहीं उसे तो काट डालेगा, पर जो फलता है उसको छांटता है। तो प्रभु को मालूम है ये फलवंत तो है, ये मेरी बेटी है, मेरे साथ रहती है, मेरी आज्ञा में रहती है। तो प्रभु ये चीज़ जानता है, उसके बावजूद क्यों? क्योंकि कारण एक ही है, वो इसलिए छांट रहा है ताकि आप और फलें, आप और बढ़ें। और ये अभी नहीं समझ में आएगा, पर एक समय आएगा, एक अवसर आएगा, कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और आप रोते हुए धन्यवाद देंगे और गवाही देंगे कि सच में मेरा परमेश्वर महान है कि उस बीमारी, उस गरीबी, उस तकलीफ, उस पीड़ा के द्वारा उसने अपने चरणों पर मुझे बुला लिया और मुझे अवसर दिया कि मैं उसके पवित्र नाम को जान सकूं। प्रभु की योजना बहुत गंभीर है, बहुत अद्भुत है, उसे मनुष्य की बुद्धि से समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए यदि आज वर्तमान में अगर दुख और पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, उसके वचन को पढ़िए। बाइबल में लिखा, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन है, पता करो, उस पर लगे रहो, और तब तुम अपने जीवन में चैन और विश्राम पाओगे। प्रभु आपको अपने समय पे, अपने समय पर आपको अनुग्रह देगा, आपको बढ़ाएगा। आपका अपना समय है। इसलिए प्रभु के लोगों, देखिए, आम कितने समय में फलता है, उसका अपना समय है ना। पर आप इस बात को भी जानते हैं कि मौसम वाले फल, मौसम वाले फूल बस वो 4 महीने के हैं, आए, बोए गए, बढ़े, खिले और ख़त्म। पर कुछ पेड़ 4-4 साल, 6-6 साल केवल बढ़ने में समय लगाते हैं, और जब फलते हैं तो बम्पर फसल होती है। हालेलुया। अब्राहम को 24 साल लगा
कई लोगों ने ताना दिया, ओह तेरा प्रभु कहाँ है, ओ प्रतिज्ञा वाले, वंश बनेगा जनरेशन, कहाँ है तेरा परमेश्वर। कितनी चुभती हुई आवाज़ों को उसने सुना होगा। पर 25वें वर्ष में जब वो 100 साल का हुआ तो अपने तंबू में, अपनी झोपड़ी में नाच रहा है। हालेलुया। वो बूढ़ा शरीर नाच रहा है, गहराई के साथ आंसू बहाते हुए रो रहा है और खुशी के साथ धन्यवाद कर रहा है कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे सिर को नीचा नहीं परंतु ऊंचा किया है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हर बात का एक समय है और उस समय तक आपको टिकना पड़ेगा, उस समय तक रहना पड़ेगा, और तब परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें आपको मिलेंगी। वो महिमा की आशीषें जो आपने कभी सोचा नहीं, वो सब कुछ उसने आप कर मेरे लिए रखा है। तो बेहतर है अगर हम अंत तक धीरज धरेंगे, बहुत बड़े प्रतिफल को पाएंगे। स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो पीड़ा, तकलीफ, वेदना इनके जीवन पर है, वो सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो, और प्रभु हर एक पीड़ा, हर एक परेशानी यीशु के नाम से महिमा का कारण बने। इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीष दे, बेइज्जती, अपमान, शर्मिंदगी से ऊंचा उठा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।